अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। इजी टू कुक विद इसरा हाज़िर हैं। मेथी को हमने लेकर उसके पत्ते अलग कर लिए और डंठल निकाल दिए और फ्रेश मेथी है, इसको आप अच्छी तरह से वॉश कर लें और फिर चॉपर में चॉप कर लें या फिर आप जूसर जग में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। मैं तो फिल वक्त चॉपर में ही कर रही हूँ। ये देखें, ज़रा सा डाल के हम ऐसा सा चॉप करते जाएंगे। छोटा चॉपर ये वेल था फिल वक्त और मैंने इसी में ही किया है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आप जूसर जग में बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है वो पानी वाली ऐसे बनेंगी, क्योंकि पानी के बगैर वो फिर चलता नहीं है। तो इसमें आप खुश्क भी रख सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, मेथी का पराठा बनाएं, आलू का बनाएं, गोभी का बनाएं, मूली का बनाएं। ये मौसम ही ऐसा है कि भाई हम इसमें इस तरह के डिफरेंट सब्जियों को यूज़ करते हुए अपने मज़े का जो है वो नाश्ता तैयार कर सकते हैं। मैंने इस तरह की ये बारीक बारीक चॉप कर ली है। इसी तरह बारी बारी मेरा एक ये पूरा मुट्ठा सा था और ये तकरीबन 1 kg का होगा और इसको मैंने बना लिया। और ये 10 से 12 लोगों के लिए इससे जो है वो पराठे आसानी बन जाते हैं। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको चॉप कर लेना है। इसके बाद इसको आप खाएं दही के साथ या फिर आप चाय के साथ, ये आप अपनी चॉइस पर कर सकते हैं। हमारी मेथी जो है वो तैयार हो गई है, हमने इसको चॉप कर लिया है। ये देखें बहुत बारीक बारीक सी हो चुकी है। अब हमने आटा जो है वो ले लिया है, तकरीबन 6 रोटियों का आटा हमने लिया है। तो अब इसमें हम चीज़ें सारी ऐड करेंगे। मेथी रोटियों के हिसाब से आप डालेंगे और मैं यहाँ से तकरीबन 3 से 4 बड़े टेबल स्पून, ये जो अमूमन डोंगे का जो चम्मच होता है उसे लिया है। देखें जितना आपको चाहिए टेस्ट उतनी आप डाल सकते हैं। तो 5-6 रोटियों के लिए यूँ समझें कि मैंने 6 चम्मच जो है वो इसमें ऐड कर लेने। ये हो गई मेथी। बाकी जो बच जाएगी उसे आप सेव भी कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जो है ये बन सकती है। तो सेव कैसे करना है ये मैं आपको इंशाल्लाह भी बताती हूँ। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून साल्ट जो है इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली इसमें डालेंगे। अब बारी आ जाती है मस्टर्ड पाउडर की। ये ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं डालें। ग्रीन चिली पेस्ट है, ये मैं 2 टेबल स्पून इसमें डालूंगी और मेरा टेबल स्पून जो है वो मीडियम से भी ज़रा ये छोटा है। ये देखिए, चलें जी। आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं करने लगी। अब हम इसको जो है वो गूंदेंगे। पहले इसको गूंदेंगे और पहले थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं कि अगर कोई इसका मॉइस्चर है तो वो पहले मिक्स हो ले, क्योंकि मेथी में फिर ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। तो फिर अब हम पानी डाल के जो है इसको अच्छी तरह गूंद लेते हैं। आम आटे की तरह ही गूंदना है, इसकी कोई ख़ास साइंस नहीं है। तो पहले मैंने इतना किया कि इनके मसाला जात या इसकी मेथी को मिक्स करने के बाद अब मैं पानी का यूज़ करूँगी और आम नॉर्मल आटे की तरह इसकी हम गुंदाई कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए साथ साथ ज़रा सा पानी डालते जाएं और साथ मिक्स करते जाएं, क्योंकि मेथी का भी एक वॉल्यूम होता है और वो बड़ी जल्दी फिर पानी के साथ जो है वो हल हो जाती है। तो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा सख्त भी आटा ना रहे और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। ये देखें, अब इसको अच्छी तरह से हम दोनों हाथों के साथ जो है वो गूंदना है और कंसिस्टेंसी से ज़रा सा पानी लगाते हुए। मेरा ऑलमोस्ट आटा जो है वो गूंदा जा चुका है। इसको अब हम सेट कर लेते हैं और मैं तकरीबन 1 आधा घंटा इसको जो है वो रेस्ट दूंगी, क्योंकि मुझे फ़ौरी तौर पर आपको बनाकर दिखाना है। वैसे टाइमिंग जो है वो 4 से 5 घंटे इसको रेस्ट ज़रूर देना चाहिए। साफ़ करके इसको चॉप करके सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में ये आपको जो है वो फिर बनाना नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपकी बनी होगी। बस आप इसमें नमक मिर्च मसाले जो भी आपने ऐड करना वो ऐड करेंगे और आटा इसका गूंद लेंगे। ये देखें, मैंने एक डिब्बे में इसको डाल के सेव कर लिया है और आप समझें तो इसको 2 से 4 दिन के लिए अपने रेफ्रिजरेटर में रख के दोबारा से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं।
ये जो है पेड़ा मैं लेने लगी हूँ। जितने साइज़ का मुनासिब सा आप पेड़ा लेना चाहते हैं, रोटी बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से बनाएं। अंदर थोड़ा सा ऑयल हम लगा लेंगे। ऑयल लगा के जो है वो थोड़ा सा हम खुश्क जो आटा है उसको डस्ट कर लेंगे। इसको और फैला लें, लच्छे की शक्ल हम दे देते हैं। ये लीजिए, इस तरह से हम रोल करके तो ये पेड़े की शक्ल दे लेते हैं। ठीक है, इस तरह से 2-3 जो है वो पेड़े हम बना के रख लेते हैं। कि आटे को, मेथी के आटे को जो है वो कम से कम 4 से 5 घंटे रेस्ट ज़रूर दें। और बेहतर है कि अगर आप नाश्ते में मेथी का पराठा बना रहे हैं तो रात 10-11 बजे अगर आप आटा गूंद के इसका रख दें तो सुबह तक इसका पराठा बहुत अच्छा बनता है। अदरवाइज़ ये पराठा जो है वो फिर टूटेगा। तो लिहाजा अब चूँकि मुझे रेसिपी बनानी थी तो मैंने फ़ौरन से ही एक आधे घंटे का ही रेस्ट दिया था। तो आप दे सकते हैं इसे 4 से 5 घंटे का रेस्ट और बना सकते हैं फिर इसकी रोटी। लेकिन ये है कि मौसम चूँकि सर्दी का ही है तो आप इसे फ्रीज़र में ना रखें, रूम टेम्परेचर पर ही रखें। ये देखें मैंने एक पेड़ा बना लिया है और इसको रोल कर लिया है। तो इसी तरह से जितनी रोटी आपको रिक्वायर्स हैं, जितने पराठे आपने बनाने हैं उस हिसाब से आप पेड़े बना लें। मैंने 2 से 3 जो हैं वो पेड़े बना के तो इसके पराठे बनाने शुरू कर दिए। बहुत ही मज़े का पराठा तैयार होगा और आपने ज़रूर ट्राई करना है और बताना है कि आपके पराठे कैसे बने। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको नई नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये देखें चूँकि मैंने बहुत कम रेस्ट दिया है तो मेरी रोटी जो है वो कुछ उस तरह की गुलाई में नहीं आई, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी रोटी जो है वो मज़े की बने। जी, ये हमारा ऑलमोस्ट पराठा जो है वो तैयार होने लगा है। थोड़ा सा प्रेसिंग टूल से आप प्रेस कर लीजिए। ये देखें जी, वाह! बहुत ही मज़े का हमारा पराठा जो है वो तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी जो है वो डालते हैं और इसको भी हम फटाफट जो है वो 1 से 1.5 मिनट में हमारा पराठा तैयार होने लगा है। और मैं मक्खन का यूज़ करूँगी और अगर आपको मक्खन पसंद है तो आप भी ज़रूर लगाएं। इससे पराठा बहुत ही यम्मी और टेंडर हो जाता है और बहुत ही मज़े का जो है वो लगता है। ये एक साइड पे मैंने ऑयल लगाया, अब इसकी दूसरी साइड पलट के इसको भी हम ऑयल लगाएंगे। मेथी चूँकि सब्ज़ पत्तों वाली ये एक सब्ज़ी है और सब्ज़ पत्तों वाली जितनी सब्ज़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल लेती हैं, जज़ब करती हैं, तब जाके वो सही कुक होती हैं। तो लिहाजा आप भी उसी हिसाब से ये डालें। तो ये अब मैं इसको पलटा देती हूँ। चलें जी, अब इसको थोड़ी देर हम इसी तरह प्रेस करके जो है वो उस तरफ से भी कुक कर लेंगे और फिर मज़े का नाश्ता अब हम खाने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको भी मेरे ये पराठे जो हैं वो मज़े के लग रहे होंगे। यकीनन आप तक भी इसकी खुशबू फैल गई होगी। लें जी, हमने ऊपर लगाया है मक्खन। तो मक्खन लगाने के बाद अब हमने साथ किया लस्सी तैयार और इसको चेक करते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। तो थोड़ी सी बाइट जो है वो हम इसकी तोड़ते हैं। बाइट को देखते ही और पराठे की लुक देखते ही बहुत ही मज़े का ये लग रहा है। हाँ जी, यम्मी। और ये मक्खन का जो है वो बाइट हो गया और लस्सी के साथ, तो यकीनन आपको भी मुंह में पानी आ गया होगा। इसी तरह की मज़ीद रेसिपी के लिए मुझे फ़ॉलो करें, शेयर करें और लाइक करें। तो इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अब हम पराठे पर मक्खन लगाएंगे। मक्खन भी फ्रेश है और मेथी का पराठा भी फ्रेश है। मक्खन के साथ और लस्सी के साथ जो है वो खुद भी नोश करें और गेस्ट को भी
चलें जी, अब हम इस पराठे को थोड़ा टेस्ट करते हैं। जो देखने में यम्मी लग रहा है, क्या वो वाकई मज़े का है? ये देखें, अंदर से बहुत सॉफ्ट, टेंडर और जूसी। चलें जी, मक्खन के साथ इसकी बाइट लगाएं और साथ लस्सी को नोश करें और दुआ में याद रखिएगा। इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी को लेकर। इज़ी टू कुक विद इसरा। फ़ी ईमान अल्लाह।